कई सालों बाद सवाब पर आया लालगंज का मनवर मेला। मेले में आकर्षण हुआ कम लेकिन भीड़ है बरकरार। बस्ती जिले में लालगंज जिसकी वजह से कोई खास पहचान नहीं है, लेकिन यह स्थान बड़ा पौराणिक है जैसा कि शास्त्र बताते हैं। और इस स्थान पर सदियों से मेला लगता चला आ रहा है। इस स्थान को रामायण काल के ऋषि उद्यालक से जोड़ा जाता है और बताया जाता है कि इस स्थान पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और माता सीता ने रात्रि प्रवास किया था। सुबह संगम में स्नान किया था, बाटी चोखा खाया था और तभी से परंपरा चल निकली। यहाँ चैत्र पूर्णिमा के दिन स्नान होता है। इस स्थान पर दो नदियों का संगम हुआ है, कुआनो और मनोरमा। कई जिलों से श्रद्धालु यहाँ पूर्णिमा के एक दिन पहले आ जाते हैं, रात्रि प्रवास करते हैं, बाटी चोखा खाते हैं और सुबह चैत्र पूर्णिमा पर संगम में स्नान करते हैं। माना जाता है कि चैत्र पूर्णिमा पर स्नान पर विशेष पुण्य लाभ होता है। चैत्र पूर्णिमा के स्नान के बाद शुरू होता है यहाँ का मेला, जो पहले 3 दिन लगा करता था। यानी जब लोग इकट्ठा होते थे तो उसे बटोर कहा जाता था। एक दिन यानी बीच के दिन मुख्य मेला होता था और तीसरे दिन समाप्ति मान ली जाती थी। समय बदलने के साथ ही यहाँ यह मेला 5 दिन का हो गया और अब क्या यहाँ पर आमद रफ्त लगभग 10 दिनों तक बनी रहती है। कोरोना काल ने इस मेले को भी प्रभावित किया। 2 साल तो बिल्कुल मेला लगा ही नहीं। इसके बाद भी जब मेला लगना शुरू हुआ तो वो भीड़ नहीं निकली जिसके लिए मनोर का मेला जाना जाता था। लेकिन इस बार की बात करें तो लोग दिन में भी खूब निकले और रात में भी खूब जमकर लोगों का रेला चल रहा है। यह इस क्षेत्र का एकमात्र ऐसा मेला है जहां सदियों से लोग अपनी जरूरत की चीजें खरीदा करते थे। लोहे और लकड़ी के बने सामानों की यहाँ अच्छी बाजार लगती है और दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली लगभग लगभग सारी वस्तुएं यहाँ से लोग खरीदा करते थे, जिसकी परंपरा अभी भी कायम है। समय बदल गया है, अब चीजें बाजार में भी मिलती हैं। पहले का समय था जब लोग इस मेले का इंतजार करते थे। शादियों के सीजन के पहले पड़ने वाले इस मेले से लोगों की बड़ी जरूरतें पूरी होती थी। लोग अपने शादियों के सामान की खरीदारी भी इस मेले से किया करते थे। समय ने हर क्षेत्र में परिवर्तन किया है तो इस मेले में भी उसके परिवर्तन नजर आते हैं। बात करें तो इस मेले में पहले मुख्य प्रसाद के रूप में एक विशेष चीज लोग लेकर जाया करते थे, देसी केला। जी हाँ, पीले रंग का वो देसी केला जो इस मेले के अलावा फिर बाजारों में नहीं मिलता था। बड़ी संख्या में इसके विक्रेता यहाँ इकट्ठा होते थे। मूल रूप से मेहदावल क्षेत्र में पैदा होने वाले इस केले की यहाँ एक अच्छी मंडी थी। लोग इसकी खेती करते थे और विशेष रूप से इस मेले का ही इंतजार विक्रेता भी करते थे कि ये सारे केले लालगंज के मनवर मेले में खप जाएंगे। पहले लंबे चौड़े क्षेत्र में इस देसी केले की बाजार लगा करती थी और आखिरी दिन तक लोग केला खरीदा करते थे, लेकिन अब यह संकुचित हो गई है। अब थोड़े से मुट्ठी भर व्यापारी इस केले को लेकर आते हैं। शायद लोगों का रुझान इस केले से हटा और एक नई चीज मेले में प्रवेश कर गई, वो है खजला। इस मेले की बात करें तो खजला इस मेले में नहीं दिखता था, लेकिन पिछले लगभग 6 से 7 वर्षों में इस मेले में खजले ने अपना स्थान बनाया और अब लोग खजले की भी जमकर खरीदारी करते हैं। मेले में एक चीज और बदली, पहले लोग नाच गानों का भी लुत्फ लेते थे। दिन में 5 गानों के शो चलते थे और रात्रि में विधिवत ऑर्केस्ट्रा चलता था। विवाद होते थे जिसकी वजह से प्रशासन ने इस पर नकेल कसी। अब ऐसे कार्यक्रम मेले में नहीं दिखाई दे रहे हैं इस वर्ष, लेकिन इसकी कमी कहीं ना कहीं एक जादूगर साहब आए हैं वो पूरी कर रहे हैं। उनके खेल में जादू कम, नाच गाने खूब दिखाए जा रहे हैं जिसमें तमाम युवा हाथ में नोट लेकर बैठते हैं और जादू का खेल नहीं, नाच गाना देख रहे हैं। सुरक्षा की बात करें तो इस बार की सुरक्षा व्यवस्था बड़ी चाक चौबंद है। एसओ लालगंज महेश सिंह ने खुद कमान संभाल रखी है। साथ ही साथ मेला प्रभारी बनाए गए छोटे लाल सिंह भी पूरे दिन और रात मशक्कत करते नजर आते हैं। अब की बार हर बार से ज्यादा पुलिस के जवान नजर आए। मेला अभी भी चल रहा है, आज मेले का चौथा दिन है और अब धीरे धीरे मेला ढलान की ओर जाएगा। तो अब न्यूज के लिए मैं दीपक दुबे।